मॉर्निंग क्लास। इससे बैक वीडियो में हमने 10 चैप्टर कंप्लीट किया था। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 11 चैप्टर नेम है मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन को 2 टाइप्स में हम ब्रेक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारे पास 2D होगी, 2D इमेज, और सेकंड हमारे पास होगी 3D इमेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2D इमेज के लिए डिस्कस करते हैं। 2D इमेज आप पढ़ते आ रहे थे बट आपको नहीं पता था कि उनको हम 2D इमेज बोलते हैं। 2D मीन्स 2 डायमेंशन, जिसमें हमारे पास 2 एक्सिस होती है। जैसे हम चेक करते हैं, आप आगे पढ़ोगे थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊंगा बट आपको सेम ध्यान रखना। जैसे ये एक्सिस होती है आपके पास, एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। या आप ऐसे भी सिंपली मेज़र कर सकते थे। जैसे आप चेक करते थे कि स्क्वायर होता था आपके पास, तो स्क्वायर में आप चेक करते थे इस टाइप से 2 साइड्स होती थी। या रेक्टेंगल चेक कर देते हो कि लेंथ और ब्रेथ होती थी आपके पास। तो ऐसे मीन्स ये एल होती थी, ये बी होती थी। तो ऐसी इमेज जो सिंपली आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हो, उसमें 2 एक्सिस होगी, उनको ईजिली पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है। तो ऐसी इमेज होगी 2 डायमेंशन। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या इमेज आएगी। ट्रायंगल, ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, इनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि 2 टाइप्स 3 टाइप्स के ट्रायंगल होंगे। 1 इज़ भाई 4 टाइप्स के ट्रायंगल होंगे। ट्रायंगल्स को हम एंगल और साइड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे। अगर एंगल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं तो ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज जिसमें एंगल्स क्या हो 90 से लेस होंगे। मैं सिंपली ओरली रिवाइज करा रहा हूँ इन चीज़ों को, बट ये चीज़ें आपने बैक क्लासेस में पढ़ी हुई है कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल जिसमें एंगल 90 एक्यूट से स्टार्ट करते हैं, जब 90 से लेस होगा एंगल। जैसे कोई एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं कि ये एंगल, ये यहाँ पे हम तीनों एंगल चेक करेंगे 90 से लेस होंगे, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल तो ये हमारे पास जब कभी वन एंगल 90 से ग्रेटर हो जाए, जैसे यहाँ पे हम चेक करेंगे ये एंगल 90 से ग्रेटर हो गए, तो ये कैसा है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अगर एंगल 90 होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल। ये 90 एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। और एक्यूट में ध्यान रखना कि जो एंगल होगा, जिसको मैं थीटा से डिनोट करता हूँ, कि कोई जो हमारे पास एंगल होगा वो 90 से लेस होगा, 90 से लेस होगा, बट ऑब्ट्यूज में जो एंगल होगा वो 90 से तो ग्रेटर होगा और 180 से क्या होगा, स्मॉलर होगा। 180 से स्मॉलर और 90 से ग्रेटर, क्लियर। और राइट एंगल में 90 होगा। तो ये तो हो गए हमारे पास एंगल के अकॉर्डिंग। अगर इन्हीं को हम साइड के अकॉर्डिंग डिवाइड करें कि 3 ट्रायंगल्स होंगे, जिसमें हमारे पास स्केल ट्रायंगल होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल, भाई ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसमें तीनों साइड इक्वल होगी। अगर 2 साइड इक्वल होगी तो ये हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल होगा कि 2 साइड्स इक्वल है, तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई साइड इक्वल नहीं है, जब कोई भी साइड इक्वल ना हो तो वो कैसा होगा, स्केल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल्स हमने पढ़े हुए हैं, बट हमारे पास अब हमें ट्रायंगल्स की वैल्यू नहीं पढ़नी है। अब हमारे पास मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले यूज़ होंगे। तो ट्रायंगल्स के सेम हमारे पास जैसे 2 चीज़ें आपको मैंने पहले भी क्लियर की थी कि पैरामीटर और एरिया। 1 इज़ पैरामीटर और सेकंड इज़ एरिया। तो यहाँ पे पैरामीटर और एरियाज़ के अकॉर्डिंग फॉर्मूले यूज़ होंगे। जैसे पैरामीटर के लिए अगर हम चेक करें तो फर्स्ट इज़ पैरामीटर, और सेकेंड इज़ एरिया। तो इन दोनों में भी आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ पैरामीटर। तो पैरामीटर अगर हम चेक करते हैं, कोई भी वैल्यू जिसकी जो आउटर बाउंड्री होगी, कोई भी इमेज जितनी बाउंड्री कवर कर रही है, जिसको कोई भी इमेज को कवर करने के लिए जो भी एरिया वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये हमारे पास एक प्लॉट है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि प्लॉट है, उस प्लॉट को आप बाउंड्री कर रहे हो, चारों तरफ से उसको 4 दीवारी कर रहे हो। तो जब 4 दीवारी कर रहे हैं तो वो दैट इज़ अ पैरामीटर। और अगर हमारे पास कोई वैल्यू, जैसे ये रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, तो जब हम उसको कंप्लीट, उस पर कोई प्लॉट है, जब हम उस पर घर बना रहे हैं, कोई घर बना रहे हैं कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो ये टोटल वैल्यू हम कवर कर रहे हैं, ये टोटल वैल्यू हमने कवर कर ली, तो दैट इज़ एरिया। जब हम ओनली बाउंड्री को कवर कर रहे हैं तो दैट इज़ पैरामीटर, और जब हम टोटल वैल्यू को कवर कर रहे हैं दैट इज़ एरिया। तो यहाँ पे एरिया और पैरामीटर्स यूज़ होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल्स में आपको पता है कि ट्रायंगल में पैरामीटर, आपको पता है कि पैरामीटर के लिए क्या यूज़ करेंगे,
पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला यूज होगा सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। बट अगर ट्रायंगल कैसा दिया है, इक्विलेटरी ट्रायंगल दिया है कि जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, तो उस कंडीशन में अगर ट्रायंगल इक्विलेटरी है तो पैरामीटर हम यूज़ कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई साइड। बट कंडीशन क्या होगी कि तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, 3 साइड आर इक्वल, आर इक्वल। जब तीनों साइड इक्वल होगी तभी पैरामीटर 3 मल्टीप्लाई साइड यूज़ करेंगे, वरना पैरामीटर हमारे पास यूज़ होगा सम ऑफ ऑल साइड। देन एरिया यूज़ करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के लिए ये बात करें तो मैं एरिया ही लिखूंगा ओनली। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बी मीन्स बेस, एच मीन्स हाइट। क्लियर है? तो हाइट एंड बेस, तो जैसे ये कोई ट्रायंगल है तो दैट इज़ हाइट, ये हमारे पास एच है और ये हमारे पास बी है जो बेस है। तो पैरा ट्रायंगल के लिए हो गया। उसके बाद हम यूज़ करेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं। तो स्क्वायर में चेक करेंगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टी आपको पता है, 4 की 4 जो साइड्स होगी वो इक्वल होंगी, 4 साइड्स आर इक्वल। ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो यहाँ पे इसके लिए अगर पैरामीटर चेक करेंगे इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड। ए को 4 टाइम ऐड कर दे भाई, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या बनेगा 4a ही बनेगा। या जब एरिया यूज़ करेंगे तो एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड का स्क्वायर। क्लियर है? तो ये भी आपके पास 2D इमेज है। उसके बाद रेक्टेंगल चेक करेंगे, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल इस टाइप से इमेज होती है आपके पास कि अपोजिट साइड इक्वल, तो ये L है तो ये भी साइड L होगी, ये B है तो ये भी B होगी। तो यहाँ पे अगर हम पैरामीटर चेक करेंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू 2L प्लस B, तो यहाँ पे भी अब अगर आप चाहे तो सम ऑफ ऑल साइड यूज़ कर सकते हैं, या आप 2L प्लस B यूज़ कर ले। तो एरिया यूज़ करेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये चीज़ें आपने बैक क्लासेस में भी पढ़ी है। बट आगे हम चेक करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास इमेज आएगी दैट इज़ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेपेजियम की इमेज चेक करते हैं कैसी इमेज होगी। इस टाइप से हमारे पास इमेज होगी कि अपोजिट ओनली 2 साइड्स पैरेलल होगी। इस टाइप से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास इमेज होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड पैरेलल होगी। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास इसका पैरामीटर का फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, हमारे पास एरिया फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इस साइड को ए बोलूँ, ये बी है, और ये मैं हाइट यूज़ कर लूँ कि ये हमारे पास हाइट है एच, तो उसके लिए जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये और ये दोनों साइड, ये दोनों साइड पैरेलल होगी, इसके अलावा कोई अदर साइड पैरेलल नहीं होगी, ये दोनों साइड ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बुक्स में आपको लिखा मिलेगा 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, या डिस्टेंस बिटवीन दैम, या ऐसे भी लिख सकता है, इसकी पोजीशन पे ऐसे भी लिखा मिल सकता है, डिस्टेंस बिटवीन दैम मीन्स दोनों पैरेलल साइड्स के बिटवीन की वैल्यू। क्लियर है? तो या तो हाइट यूज़ कर ले, या डायरेक्टली आप यूज़ करना चाहे मैं इसको ए और बी यूज़ करूँगा और एच, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। क्लियर है? तो इस टाइप से हम चेक करेंगे। तो अदर कोई इमेज हम चेक करें तो हमारे पास यही इमेज यहाँ पे यूज़ होगी, दैट वन इज़ ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रेपेजियम। तो अभी आपके सिलेबस में यही चीज़ है, तो इन चीज़ों को यहाँ पे यूज़ करेंगे 2D डायमेंशन के लिए, यही चीज़ है। देन नेक्स्ट चेक करेंगे हम 3D के लिए, तो उनके पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।